एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, परंतु उसे हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि जितनी मेहनत वह करता है, उसके बावजूद पैसे क्यों नहीं बचते। एक दिन उसने गांव के सम्मानित शिक्षक श्री गुप्ता जी से सलाह लेने का निश्चय किया। रमेश ने गुप्ता जी से पूछा, गुरुजी, मेरी जितनी भी आमदनी होती है वह जल्द ही खत्म हो जाती है। मैं पैसे बचाने या सही ढंग से खर्च करने का तरीका नहीं जानता। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने पैसे का बेहतर प्रबंधन कैसे कर सकता हूँ? गुप्ता जी मुस्कुराए और बोले, रमेश, तुम्हें वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता है। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि पैसा कैसे काम करता है, उसे कैसे बचाया और निवेश किया जा सकता है। रमेश ने उत्सुकता से पूछा, वित्तीय साक्षरता क्या होती है? गुप्ता जी ने समझाया, वित्तीय साक्षरता का मतलब है पैसे के प्रबंधन और उसकी सही जानकारी। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने खर्च, बचत और निवेश में संतुलन कैसे बनाना चाहिए ताकि भविष्य में आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। फिर गुप्ता जी ने रमेश को कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाईं। बजट बनाना। सबसे पहले तुम्हें एक बजट बनाना चाहिए। यह समझो कि तुम्हारी कुल आमदनी कितनी है और तुम्हारे खर्चे क्या क्या हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारी महीने की आमदनी 10,000 रुपए है तो 2,000 रुपए किराने पर, 1,500 रुपए बिजली और पानी के बिलों पर और अन्य खर्चों का हिसाब लगाओ। इससे तुम्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि कहां पर ज्यादा खर्च हो रहा है और कहां बचत की जा सकती है। बचत की आदत, कम से कम 20% अपनी आमदनी का हिस्सा बचत के रूप में अलग रखना चाहिए। जैसे कि यदि तुम्हारी आमदनी 10,000 रुपए है तो हर महीने 2,000 रुपए बचाने की कोशिश करो। यह पैसा भविष्य में किसी अनिश्चित स्थिति में काम आएगा। निवेश करना। बचत के साथ साथ निवेश करना भी आवश्यक है। निवेश का अर्थ है कि तुम अपने पैसे को ऐसी जगह लगाओ जहां वह समय के साथ बढ़ सके। जैसे कि अगर तुम बैंक में एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट करते हो तो उस पर ब्याज मिलेगा, जिससे तुम्हारे पैसे बढ़ेंगे। म्यूचुअल फंड्स या शेयर बाजार जैसे अन्य निवेश विकल्प भी हैं, जहां लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ऋण से सावधानी। उधार लेना कभी कभी जरूरी हो सकता है, लेकिन इसे सोच समझकर लेना चाहिए। बिना सोचे समझे कर्ज लेना आर्थिक बोझ बन सकता है। अगर लोन लेना पड़े तो उस पर लगने वाले ब्याज को ध्यान से समझो और समय पर चुकाने की योजना बनाओ। बीमा का महत्व। जीवन और स्वास्थ्य बीमा लेना भी वित्तीय साक्षरता का हिस्सा है। यह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भविष्य में किसी भी आपात स्थिति से आर्थिक रूप से सुरक्षित रखेगा। रमेश ने गुप्ता जी की बातें ध्यान से सुनी और उनके निर्देशों का पालन करने का निश्चय किया। कुछ महीनों बाद रमेश ने पाया कि अब वह न केवल अपने खर्चों को सही ढंग से नियंत्रित कर पा रहा है, बल्कि उसने एक अच्छी रकम भी बचा ली है। उसने म्यूचुअल फंड में थोड़ा निवेश किया और एक छोटी बीमा पॉलिसी भी ले ली। कुछ समय बाद गांव में बाढ़ आ गई और कई लोग आर्थिक संकट में फंस गए, लेकिन रमेश ने अपनी बचत और बीमा की मदद से अपने परिवार को सुरक्षित रखा। अब उसे समझ आ गया था कि वित्तीय साक्षरता जीवन को कैसे समृद्ध और सुरक्षित बनाती है। इस कहानी से सीख, वित्तीय साक्षरता केवल पैसा कमाने की बात नहीं है, बल्कि उसे सही ढंग से खर्च और निवेश करने की कला है। यदि हम अपने पैसे का सही प्रबंधन करते हैं तो भविष्य में किसी भी आर्थिक संकट का सामना आसानी से कर सकते हैं। वित्तीय साक्षरता सीखना आज के समय में जीवन को आसान बनाता है और भविष्य में हमें आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।